दोस्तों, भारत में एनर्जी की बढ़ती कीमतें और जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल के बीच देश की एनर्जी सिक्योरिटी एक बड़ा इशू बन चुकी है। अपने कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 85 से 88% हिस्सा इंपोर्ट करने के कारण भारत पर ग्लोबल सप्लाई चेन और कीमतों का सीधा असर पड़ता है। यही रीजन है कि भारत में पेट्रोल और डीजल पर 3 से 4 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरकार के अपने लॉजिक हैं। वो कहती है कि हमने पहले भी ग्लोबल सिचुएशंस को देखते हुए आप लोगों को आगाह किया था। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने अपनी नाकामी का ठीकरा सीधे जनता पर फोड़ा है। अब इसके बीच में असली सच्चाई क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, अभी वेस्ट एशिया में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट और ईरान वॉर की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें अचानक से बहुत बढ़ गई हैं, जिसका सीधा असर भारत में पेट्रोल डीजल के दामों पर पड़ा है। सरकारी तेल कंपनियों पर पड़ रहे भारी नुकसान के दबाव के कारण 15 मई 2026 से देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में औसतन 3 रुपए प्रति लीटर का बड़ा इजाफा हुआ है, जबकि सीएनजी के दाम भी 2 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 97.77 और लखनऊ में 97.39 प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। वहीं मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में ये 106, 108 के पार निकल चुका है। अब आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने के कारण फल, सब्जी और राशन जैसी जरूरी चीजें भी महंगी हो सकती हैं। पर सवाल यह है कि क्या भारत इस महंगाई से बच सकता था? हेलो, तो भाई एक्सपर्ट्स की माने और इकोनॉमिक्स के जानकारों की माने तो जितने दिनों तक भारत अपने आप को इस मुसीबत से टाल सकता था उसने टाला है। हम दुनिया के इकलौते ऐसे न्यूक्लियर देश हैं जिसने सबसे आखिरी में अपने दाम बढ़ाए हैं तेलों के। दुनिया में तेल न बनाने वाले देशों की लिस्ट में हमारे दाम भी परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम बढ़े हैं। लेकिन यहां मुद्दा दाम बढ़ने और घटने से ज्यादा सप्लाई चेन डिसरप्ट होने का है। किसी को नहीं पता कि अमेरिका और ईरान का ये पागलपन कब तक चलेगा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से अब सारे देश एक ऑल्टरनेट रूट तलाश रहे हैं जहां से उनका तेल आ सके। लेकिन ये तेल के दाम तय कौन करता है, आइए ये भी समझते हैं। ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतें इंटरनेशनल बेंचमार्क जैसे ब्रेंट क्रूड और WTI द्वारा तय होती हैं, जो ग्लोबल टेंशन, ओपेक के फैसलों और डिमांड सप्लाई सर्कल से अफेक्टेड होती हैं। हालांकि भारत में पेट्रोल और डीजल की लास्ट रिटेल प्राइस केवल ग्लोबल कीमतों पर निर्भर नहीं करती। जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल महंगा होता है तो भारत में भी दबाव बढ़ता है, लेकिन भारत में अंतिम कीमतों का एक बड़ा हिस्सा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों के वैट के रूप में टैक्स के दायरे में आता है। यही कारण है कि कई बार ग्लोबल बाजार में कीमतों में मामूली गिरावट होने पर भी घरेलू स्तर पर टैक्स संरचना के कारण उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर को सीधा लाभ नहीं मिल पाता। इसके अलावा भारतीय तेल कंपनियां यानी OMCs को कच्चे तेल के ऊंचे दामों को खुद सोखना पड़ता है, जिससे उन्हें भारी अंडर रिकवरी यानी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब अंडर रिकवरी क्या है यह भी समझ लेते हैं। वहीं अगर सरकारों की बात हो तो यूपीए और एनडीए में क्या बदला है वो भी देख लेते हैं। भारतीय तेल कंपनियां यानी OMCs के अंडर रिकवरी यानी लागत से कम कीमत पर तेल बेचने से होने वाले नुकसान को लेकर यूपीए और एनडीए दोनों सरकारों का अप्रोच और रिकॉर्ड बिल्कुल अलग रहा है। एक एक करके देखते हैं। यूपीए की बात पहले करते हैं। वहां साल 2004 से 14 के बीच यूपीए के समय इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत ज्यादा थी। एक वक्त पर ये $140 प्रति बैरल के पार चली गई थी। आम जनता को महंगे पेट्रोल डीजल से बचाने के लिए सरकार कीमतों को कंट्रोल यानी रेगुलेट करती थी। इससे तेल कंपनियों पर एक बड़ा बोझ डाला हुआ था। तेल कंपनियों को होने वाले भारी नुकसान यानी अंडर रिकवरी की भरपाई के लिए सरकार ने सीधे कैश सब्सिडी देने की बजाय 1.44 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स जारी किए। यानी सरकार ने कंपनियों का नुकसान चुकाने की जो लायबिलिटी है उसे फ्यूचर के सालों पर टाल दिया। नतीजा यह हुआ कि जनता को सस्ता तेल मिला, लेकिन तेल कंपनियों और देश की बैलेंस शीट पर उधारी का बड़ा बोझ आ गया। अब एनडीए की बात करते हैं, यानी 2014 से अब तक क्या हुआ। 2014 में आते ही एनडीए सरकार ने डीजल की कीमतों को पूरी तरह डीरेगुलेट कर दिया। इसका मतलब था कि तेल की कीमतें पूरी तरह मार्केट लिंक्ड हो गई, यानी जैसा इंटरनेशनल मार्केट का रेट होगा वैसा ही डोमेस्टिक रेट होगा। किस्मत के धनी मोदी जी के लिए शुरुआती टाइम काफी सही रहा। शुरुआती सालों में ग्लोबल कीमतें कम होने की वजह से OMC का पुराना घाटा खत्म हो गया। अभी की ये वाली एनडीए सरकार का तर्क ये है कि उन्हें यूपीए के समय जारी किए गए ऑयल बॉन्ड्स का प्रिंसिपल और भारी इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ा है, जिसके कारण उन्होंने एक्साइज ड्यूटी ऊंची रखी। अब जब वॉर के कारण क्रूड ऑयल फिर से $113 के पार चला गया तो कंपनियों को दोबारा भारी अंडर रिकवरी का सामना करना पड़ा है। हालांकि इस बार सरकार ने नए ऑयल बॉन्ड्स जारी करने के बजाय तेल कंपनियों को खुद इस झटके को कुछ समय सोखने को कहा है, हैंडल करने को कहा है। और जब कंपनी झेलने में थोड़ी दिक्कत महसूस करने लगी तो मई 2026 में कीमतों में सीधे 3 रुपए की बढ़ोतरी करके इस घाटे को मैनेज करने की कोशिश की गई है। ध्यान दीजिए कि इन 10 सालों के दौरान भारतीय तेल कंपनियों को भारी प्रॉफिट भी हुआ था। आगे बढ़ते दोस्तों, इस तेल के बढ़ते दाम के बाद देश के विपक्ष ने भी सरकार को घेरने में टाइम बिल्कुल नहीं लगाया। अब तमिलनाडु के नए सीएम साहब विजय की बात सुन लीजिए। उनका कहना है कि तेल के दाम बढ़ाना अनएक्सेप्टेबल है। जब ग्लोबल दाम कम थे तो घटाया नहीं, तो अब बढ़ गए तो बढ़ा क्यों रहे हो? विजय साहब को शायद वो ऑयल बॉन्ड्स वाली किताब नहीं मिली लगता है। आपकी सरकार में तो कांग्रेस वाले बैठे ही हैं, उनसे पूछ लीजिए, वो बेहतर समझा देंगे। उनका ही फैलाया हुआ ये रायता है। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
अब पी चिदम्बरम के बेटे और एमपी कार्ति चिदम्बरम को भी सुन लीजिए। ये वो हैं जिनके पिताजी के टाइम पर देश में तेल के दाम 7 रुपए से भी ज्यादा प्रति लीटर बढ़ गए थे और रात को 8 बजे के बाद तेल न मिलने की बात भी हुई थी। उनका कहना है कि इस पूरे मामले को टाला जा सकता था अगर भारत यूएस से ट्रेड डील करने के लालच में रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करता तो। अब मेरा सवाल यह है कि कहां है इंडिया और यूएस की डील? हेलो, क्योंकि 2 साल से हम डोनाल्ड ट्रंप का वेट कर ही रहे हैं, लेकिन कोई डील साइन हुई नहीं। और अपना नहीं तो कम से कम अगल बगल बैठे लोगों से ही गूगल करवा लेते कि भाई भारत ने कभी रशिया से तेल लेना बंद किया ही नहीं। ये राहुल जी वाली चिट्ठी पूरी कांग्रेस में सर्कुलेट हो रही है क्या? हेलो, एक रिपोर्टर ने एक भाई साहब से पूछा कि क्या दाम बढ़ने से आपको प्रॉब्लम नहीं होती? तो भाई साहब ने बोला कि मोदी जी तेल के दाम 10 रुपए बढ़ा दीजिए, कम से कम पोल्यूशन तो कम होगा। ये सुनिए भाई जनता को। हेलो, हम देख रहे हैं आज पेट्रोल डीजल सबके दाम बढ़ गए हैं, कितनी प्रॉब्लम होगी अब मंथली एक्सपेंसेस में? बहुत ज़्यादा होगी। मैं तो कह रहा हूँ 10 रुपये बढ़ना चाहिए रेट, ताकि सारा पॉल्यूशन भी खत्म होए, आराम तो रहे। अब ये रेट इतने बड़े हैं तो बहुत कम है, 10 रुपये बढ़ने चाहिए। इसके अलावा इन भाई साहब को देखिए जिन्होंने जुबान केसरी और बर्फ लगाकर चीयर्स करने वाली जमात के बारे में भी कुछ कहा है। पहली बात क्या है बोलिए तो, भारत में 3 रुपया अगर दाम बढ़ गया तो कोई बड़ा बात नहीं है। हम भारत के अंदर 10 रुपया जब दारू पीने जाता था तो 160 रुपया दारू है, उसका 170 190 कर दिया। उस समय तो कोई नहीं बोल रहा था। आज का डेट में 3 रुपया बढ़ गया। आप 1 लीटर में 20 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, अगर 20 से भागा कीजिए तो 30 पैसा प्रति लीटर मतलब किलोमीटर नहीं बढ़ा, तो अब किस हिसाब से बोलते तेल बढ़ गया दाम? खैर, जनता जो बोलेगी वो बोलेगी, लेकिन जरा ग्लोबल लेवल पर क्या सीन चल रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिका अपनी भौगोलिक स्थिति और घरेलू शेल गैस प्रोडक्शन के कारण इन चोक पॉइंट्स पर कम निर्भर है। दूसरी ओर चाइना ने स्ट्रेट ऑफ मलक्का जैसी समुद्री कमजोरियों से बचने के लिए म्यांमार और पाकिस्तान यानी सीपीईसी के रास्ते सीधे पाइपलाइन नेटवर्क डेवलप किए हैं। भारत भी अब इन जोखिमों को कम करने के लिए अपने सी रूट्स में विविधता ला रहा है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी का 5 देशों का दौरा उसी रूट को खोजने के लिए है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया 5 देशों का दौरा भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेड रूट्स को सिक्योर करने के लिहाज से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। युद्ध या तनाव के समय ट्रेड रूट्स यानी इस रास्ते को ब्लॉक करना बहुत आसान होता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो भारत में तेल की भारी किल्लत हो सकती है और कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इस दौरे का मेन फोकस ऐसे ऑल्टरनेट रूट्स को और साझेदार को यानी पार्टनर को तलाशना था जो हॉर्मुज के रास्ते पर भारत की निर्भरता को कम कर सके। भारत अब ऐसे समुद्री और जमीनी कॉरिडोर्स पर काम कर रहा है जो सीधे अरब सागर से होते हुए बिना किसी बाधा के भारत तक पहुंच पाए। इसी बीच यूएई के साथ हुआ समझौता भारत के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। दरअसल यूएई का एक तट फुजेरा में जो हॉर्मुज के बाहर सीधे ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जुड़ता है, यूएई के साथ डील करके भारत अब इस बाहरी तट से सीधे तेल ला सकता है, जिससे वॉर एरियाज वाले संकरे रास्तों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत अपना ज्यादातर तेल भी यूएई से खरीदता रहा है। कच्चे तेल को स्टोर करने के लिए बहुत बड़े अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है जिसमें अरबों का खर्च आता है। यूएई की सरकारी तेल कंपनियां भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में अपना तेल रखेंगी। इसका मतलब है कि जगह और सुरक्षा भारत की होगी, लेकिन तेल का खर्च यूएई उठाएगी। इससे हमारे पास इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए तेल पहले से कहीं ज्यादा होगा और उस तेल को रखने के लिए हमको पैसे अलग से मिलेंगे। समझे? अब अगर ग्लोबल क्राइसिस के कारण भारत को कहीं से भी तेल मिलना बंद हो जाए तो यूएई द्वारा भारत में ही स्टोर किए गए इस तेल पर पहला हक भारत का होगा। भारत बिना इंटरनेशनल पेमेंट या शिपिंग के इंतजार के तुरंत इस तेल का इस्तेमाल घरेलू सप्लाई के लिए कर सकेगा। भारत को यूएई से 30 मिलियन बैरल कच्चा तेल अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स के लिए मिला है। इससे भारत का आपातकालीन बैकअप काफी मजबूत स्थिति में आ गया है। नए और सेफ रूट्स मिलने से जहाजों का वॉर इंश्योरेंस और रूट बदलने का खर्च भी बच जाएगा। कच्चे तेल के साथ साथ भारत को फ्यूचर में जो रसोई गैस एलपीजी और प्राकृतिक गैस एलएनजी की भी लॉन्ग टर्म सप्लाई की गारंटी मिली है, जो भारत की फ्यूचर की क्लीन एनर्जी की जरूरतों के लिए बेहद जरूरी है। साफ शब्दों में कहें तो प्राइम मिनिस्टर का ये जो दौरा है, ये जो टूर है, इसने भारत के लिए एक ऐसा एनर्जी इंश्योरेंस सेव कर लिया है जिससे दुनिया में चाहे कितना भी युद्ध या तनाव चले, भारत के कारखानों, गाड़ियों और घरों को मिलने वाले ईंधन की सप्लाई बिना रुके और बिना किसी बड़े झटके के चलती रहेगी। दोस्तों, आप बताइए कमेंट करके कि आपके अगल बगल भी ऐसे जमाखोर लोग हैं जिनको जैसे लगता है कि भैया शॉर्टेज होगी या महंगाई बढ़ेगी तो ऐसी चीजें जमा करके रख लेते हैं, चाहे तेल हो या जरूरी सामान। ऐसे लोगों के बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर कमेंट करना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करना और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इतना स्ट्रेसफुल माहौल है पूरी दुनिया में, आप स्ट्रेस को हटाओ, जिंदगी में कामनेस लाओ। इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक को उठाओ, नाम है यंग मॉन्क। इसमें हर्ब्स है, नो एडेड शुगर और साथ ही बाय वन गेट वन ऑफर भी चल रहा है। जी हाँ, कूपन कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसको यूज करके अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप परचेस करते हैं, बाय करते हैं, तो आपको एक पैक खरीदने पर एक पैक बिल्कुल फ्री मिलेगा, यानी बाय वन गेट वन ऑफर चालू है। याद रखना, यंग मॉन्क, इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक, जरूर ऑर्डर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं।